हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही हो। ये टारगेट आप सभी के लिए एसएससी सीजीएल 2024 टायर फर्स्ट के लिए चल रहा है। तो ऐसे एस्पिरेंट जो एसएससी सीजीएल 2024 टायर फर्स्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो वो मैं इस टारगेट को ज्वाइन कर सकते हैं। टारगेट के टोटल 53 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। आज डे 54 यानी कि 6 मई मंडे का दिन है। 2 दिन सैटरडे और संडे रहा, जिस कारण से आपका रिवीजन डे रहा, बैकअप डे रहा। तो आप लोगों ने बढ़िया से रिवीजन कर लिया होगा। ठीक है, आज आपका डे 54 है। तो आप सभी का स्वागत है हमारी 100 डेज हार्ड चैलेंज सीरीज पर। यदि आप इस सीरीज को डे फर्स्ट से लेके डे 100 तक इसको फॉलो करते हो और अपना 100% एफर्ट लगाते हो तो आपका जो स्कोर होगा अप्रॉक्स 160 तक जाने के चांसेज हैं, यदि आप अच्छी तरीके से मेहनत करते हो तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लॉस करते हुए। मैथ का टारगेट आज का क्या रहने वाला है। मैथ में हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो चैप्टर था, इस चैप्टर को हमने कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एंड एलिगेशन को कंप्लीट करने के लिए हमने आपको टोटल 3 डेज का टाइम दिया हुआ है। डेली बेसिस में आपको 50-50 क्वेश्चंस करने हैं, जिस हिसाब से चैप्टर में एटलीस्ट 150 क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करने ही करने। ठीक है, तो आज आपका डे फर्स्ट है। तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और इसके साथ ही एक आपको सेक्शनल टेस्ट भी देना है। सेक्शनल टेस्ट में आपका स्कोर क्या रहता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर क्या है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है, मैथ है, मैथ के लिए मैं सेल्फ एचडी करूं या यूट्यूब से करूं या किसी पेड कोर्स से करूं। ठीक है, तो ऐसे एस्पिरेंट जो सेल्फ एचडी करना चाहते हैं उनकी ऑप्शन नंबर पहला, कैसे करेंगे सेल्फ एचडी, चलिए उसके बारे में आपको बता दें। सेल्फ एचडी करने के लिए मार्केट में गगन सर, राकेश सर या आदित्य रंजन सर की क्लास नोट अवेलेबल है। तो उन क्लास नोट्स को आपको परचेज कर लेना है। जब किसी एक क्लास नोट को आप परचेज करने के बाद जो भी टॉपिक हम आपको देते हैं उस टॉपिक के आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं, फिर आपको पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर है पेड कोर्स। तो आप पेड कोर्स के थ्रू जो भी हम आपको टॉपिक प्रोवाइड कराते हैं उसके टाइम के अंदर आपको इसको भी कंप्लीट कर लेना है। बट पेड कोर्स ये है कि आपके पास 5 महीने का टाइम बचा हो तो पेड कोर्स में आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम फिर देना पड़ेगा, क्योंकि एक एक चैप्टर में उसमें 30+ वीडियोज होती हैं। ठीक है, अब इसके बाद ऑप्शन नंबर 3 है यूट्यूब। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होंगे जो यूट्यूब से करना चाह रहे होंगे, तो उनको करना क्या है, मिक्सचर एंड एलिगेशन कई सारे टीचरों ने यूट्यूब पर पढ़ाया हुआ है। जो सबसे बेस्ट पढ़ाया हुआ है वो 2 सर ने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, एक है आपके अभिनय सर। ठीक है, या तो आप अभिनय शर्मा से पढ़ सकते हो और या तो आप गगन सर से पढ़ सकते हो। 2 सर हैं जिनसे आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। वैसे गगन सर की वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है, तो आप वहाँ से जाकर उसको वॉच कर सकते हो। ठीक है, अब बात करें बुक लिस्ट की कि कौन सी बुक लिस्ट हम फॉलो करें मैथ के लिए। मैथ के लिए आपको एक ही बुक फॉलो करनी है, वो है सीजीएल प्रैक्टिस किंग। कौन सी भाई फॉलो करनी है, सीजीएल प्रैक्टिस किंग नाम की जो बुक है, इस बुक को आपको फॉलो करना है। ठीक है, ये बुक अपने आप में बहुत ही बेहतरीन बुक है मैथ के लिए। यदि आपने इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए 2 से 3 बार तो आपकी मैथ में 100% एक्यूरेसी होगी। एक क्वेश्चन आपसे बाहर से नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, सारे रूल्स आपके यहीं से होंगे। अब बात कर लें इंग्लिश ग्रामर के बारे में। तो इंग्लिश ग्रामर में हमने नाउन एंड जो प्रोनाउन चैप्टर था, इस चैप्टर को हमने कंप्लीट करने के बाद एडजेक्टिव चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था। इस चैप्टर को टोटल 4 डेज में कंप्लीट करना था। आज आपका डे 3 है। तो इस चैप्टर को आप देखो कंप्लीट करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। पहला है नीतू मैम के वॉल्यूम फर्स्ट, अगला है एसपी बख्शी और अगला है आपका एमबी पब्लिकेशन। इस तरह बहुत सारे ऑप्शन हैं। जिसमें से आप जिस बुक से कंप्लीट करें, जो सबसे बेस्ट बुक है अपने आप में, उस बुक की बात बताएं, वो है आपकी नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट। आपको इस बुक को फॉलो करना है। ठीक है, ये अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन बुक है। जितने भी टॉपर्स ना सभी इसी बुक को फॉलो करते हैं। ठीक है, ग्रामर के लिए बहुत ही बेस्ट बुक है, आप इस बुक को जरूर फॉलो कीजिएगा। यदि आप यूट्यूब से करना चाहते हो तो उसमें कई सारे टीचरों ने पढ़ाया हुआ है, जैसा कि जयदीप सर हैं। ठीक है, जयदीप सर ने ग्रामर पढ़ाई हुई है। नीतू मैम नहीं, एक मैम है रानी मैम। रानी मैम ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूट्यूब पर ग्रामर पढ़ाई हुई है। एक है हमारे गोपाल सर। ठीक है, आप इन किसी भी सर से आप पढ़ सकते हो, मैम या सर से। बहुत ही बेहतरीन तरीके से ग्रामर इन्होंने यूट्यूब पर पढ़ाई हुई है। ठीक है, अब इसके बाद बात करें इंग्लिश वोकैब की। तो इंग्लिश वोकैब में हम डेली बेसिस में आपको 115 वर्ड्स लर्न करवाते हैं डेली बेसिस में। ठीक है, यदि आप हमारे टारगेट को फॉलो करते हो डेली इतने वर्ड आपको लर्न करने के लिए मिलते हैं।
डेली बेसिस में आपको 25 वन वर्ड इडियम लर्न करनी है, 20 सिनोनिम एंटोनिम एंड स्पेलिंग लर्न करनी है। इसके साथ ही 5 आपको हम फ्रेजल वर्ब भी लर्न करवाते हैं। तो आज का आपका टारगेट है कि आज आप 1051 से लेके 1075 तक की आपको वन वर्ड इडियम आपको लर्न कर लेनी है। इसके साथ ही आपको 841 से लेकर 860 तक की आपको सिनोनिम एंटोनिम एंड स्पेलिंग आपको लर्न कर लेनी है। इसके साथ ही आपको 211 से लेकर 215 तक की आपको फ्रेजल वर्ब लर्न कर लेनी है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको करनी है। अब बात यह आती है कि ये सारी चीज़ें आप किस बुक से कंप्लीट करो। तो ये सारी चीज़ें आपको एक ही बुक से कंप्लीट करनी है, वो है ब्लैक बुक। ठीक है, ब्लैक बुक अपने आप में बहुत ही बेहतरीन बुक है। ठीक है, तो आप इस ब्लैक बुक को फॉलो करना ना भूलें। यदि आप इस ब्लैक बुक को फॉलो कर लेते हो, ब्लैक बुक से सारी चीज़ें आप कंप्लीट कर लेते हो, जितनी भी आपकी वोकैब है, तो ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन आपको वोकैब का बाहर से नहीं पूछा जाएगा। अप्रॉक्स 99% वोकैब आपके यहाँ से पूछी जाएगी। चाहे आप सीजीएल का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप CHSL का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, चाहे आप MTS का एग्जाम दे रहे हो या बैंक रेलवे किसी का भी आप एग्जाम दे रहे हो, तो सारी वोकैब आपके लिए यहीं से पूछी जाएगी। बहुत ही बेस्ट बुक है अपने आप में। ठीक है, अब इसको बात कर लें और रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग में हमने वेन डायग्राम नाम का चैप्टर जो था, इस चैप्टर को हमने कंप्लीट करने के बाद न्यू चैप्टर स्टार्ट किया क्यूब एंड डाइस। ठीक है, क्यूब एंड डाइस को टोटल कंप्लीट करने के लिए हमने आपको 4 डेज का टाइम दिया हुआ था। डेली बेसिस में आपको 50-50 क्वेश्चंस करने थे, जिस हिसाब से इस चैप्टर में एटलीस्ट आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आज आपका डे 3 है, तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 101 से लेके 150 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसके साथ यदि आपके पास टाइम है तो एक आपको सेक्शनल टेस्ट भी देना है, और सेक्शनल टेस्ट में आपका स्कोर क्या रहता है आप हमें ज़रूर बताइएगा कि सेक्शनल टेस्ट में आपका स्कोर कितना बन रहा है। ठीक है, आउट ऑफ 50 आपका स्कोर क्या, आप हमें ज़रूर बताइएगा, जिससे हम इसमें कुछ इंप्रूवमेंट और कर सकेंगे। ठीक है, यदि आप बुक लिस्ट की बात करें रीजनिंग के लिए, बुक लिस्ट रीजनिंग में आप कोई भी प्रीवियस ईयर बुक फॉलो कर सकते हो। ठीक है, जैसे किरण की हो गई, पिनाकल हो गई, घटना चक्र हो गई, बट ये अपडेटेड होनी चाहिए। इस बात का आपको याद रखना, अपडेटेड होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही आपको बता दें जीके के लिए, तो जीके में हमने कई सारे टॉपिक हमने फिनिश कर रखे हैं, जैसा कि हमारा हिस्ट्री हो गया। ठीक है, हिस्ट्री हो गई, हिस्ट्री के बाद हमने पॉलिटी को इसमें फिनिश कर दिया है। अब फिर जनरल साइंस के अंदर हमने कई सारी क्लासेस ले ली, जैसा कि हमारी आपकी कह सकते हैं केमिस्ट्री हो गई एक। ठीक है, केमिस्ट्री हमने समाप्त कर दी, हमने फिजिक्स को समाप्त कर दिया। ठीक है, फिर के साथ हमने बॉटनी चल रही, जूलॉजी हमने फिनिश कर दी। इसी प्रकार हमने कई सारी इसमें क्लासेस फिनिश कर रखी हैं। ठीक है, तो आप इसको जाकर वॉच कर सकते हो। डे फर्स्ट से लेके आप जरूर फॉलो कीजिएगा, जिससे आपकी जो जीके प्रॉब्लम है पूरी की पूरी यानी कि सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, रिजॉल्व हो जाएगी। तो जनरल साइंस की आज हम 11 नंबर की क्लास है, और हम बॉटनी की क्लास आज ले रहे हैं। तो बॉटनी में डेली बेसिस हम 6 टॉपिक आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो आज का पहला टॉपिक है ट्रंक यानी कि तना, अगला है लीफ यानी कि पत्तियाँ, अगला है फ्लावर यानी कि पुष्प, अगला है फ्रूट यानी कि फल, अगला है सीड्स यानी कि बीज, और लास्ट है आपका पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब होता है आपका, और लास्ट ऑप्शन बचा परागण। ठीक है, तो ये 6 टॉपिक हम आपको दिए हुए हैं। इस 6 के 6 टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेने हैं। यदि 6 टॉपिक आप कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है, तो आपका 100% स्कोर लेके आएगा इन सारे टॉपिक से। बात आती है किस बुक को फॉलो करेंगे, इसलिए कि 2 बुकें आपको फॉलो करनी है। एक थ्योरी में बुक फॉलो कर लेनी है, लाइक दैट लूसेंट को कम से कम 3 से 4 बार रीडिंग करनी है। न्यू बुक आ चुकी है, आप न्यू वर्जन की, आप उसको भी ले सकते हो। इसके साथ ही किरण की लेनी है, PYQ बुक है, इसको कम से कम 2 से 3 बार आपको इसकी प्रैक्टिस करना है। 2 से 3 बार PYQ बुक की प्रैक्टिस कर लें। यदि आप इतना कर लेते हो तो आपका स्कोर जीके जीएस में बहुत ही अच्छा आएगा। ठीक है, और यदि आप स्टैटिक जीके के लिए कुछ चाहते हैं, स्टैटिक जीके के लिए कुछ लेना चाहते हैं, तो एक हमने PDF बनाई हुई है, 3000 प्लस क्वेश्चन की है, 3000 प्लस क्वेश्चन की है, तो आप उसको परचेज कर सकते हो। जिसको भी लेना हो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेगा, ये PDF उसको मिल जाएगी, हमें पर्सनली SMS कर देगा और इस PDF हम उसको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक भाई, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस आपके इसी PDF से एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, इसके साथ ही बात करें टारगेट साथ हम डेली बेसिस में आपको ये भी प्रोवाइड कराते हैं कि आपको 1 से 30 तक टेबल लर्न होना चाहिए, साथ ही आपको स्क्वायर क्यूब भी 1 से 30 तक लर्न होना चाहिए। यदि पॉसिबल हो सके तो आप लोग इन दोनों का एक चार्ट जरूर बना लीजिएगा, जिसको अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका सको। ठीक है, इसके बाद डेली आपको 30 मिनट इंग्लिश रीडिंग करनी है। रीडिंग आप कहाँ से करेंगे, न्यूज़पेपर है, स्टोरी बुक है या नॉवेल है। ठीक है, इसके बाद डेली आपको 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग के लिए देना है। कंप्यूटर टाइपिंग आप कहाँ से करेंगे, आपको अभी से स्टार्ट कर देनी है, इस बात का याद रखना है, बात के लिए आपको नहीं रखना। तो एक टाइपिंग बाबा एप्लीकेशन आता है, तो आप टाइपिंग बाबा से कर सकते हो। ठीक है,
या टाइपिंग मास्टर आता है, आप वहाँ से भी कर सकते हो। टाइपिंग गुरु आता है, वहाँ से कर सकते हो। बहुत सारे एप्लीकेशन है। हम इस टाइप पे टाइपिंग बाबा को यूज कर रहे हैं, आप टाइपिंग बाबा को यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद कैलकुलेशन के लिए डेली आपको 15 मिनट मैथ की प्रैक्टिस करनी है। मैथ की प्रैक्टिस आप कहाँ से करेंगे? बहुत सारे ऐप आपके डिजाइन किए गए हैं कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। बट हम सजेस्ट यही करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन फिर छोटे छोटे क्वेश्चंस पर फोकस करो और उनको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करो। ये तभी हो पाएंगे जब आपको टेबल, स्क्वायर, क्यूब बहुत ही जल्दी जल्दी आते होंगे। सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, डिवीजन, ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी आपको आती होंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही हो, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंडों तक शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। हमारा चैनल SSC एस्पिरेंट देवेंद्र से जरूर जुड़ें। जितने लोग न्यू हैं सभी लोग चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।